Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. Welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो आज हम उसी सीक्वेंस में एक नया डेरिवेशन करेंगे उसके आगे का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। मैंने आपको बताया था एक्सियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। अगर हम डाइपोल की एक्सिस के अलोंग में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सियल पॉइंट, और हम डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आज हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस कंसिडर an electric dipole. Let us consider an electric dipole having charges minus q and plus q separated by a small distance 2a। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर किया जिसमें माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है 2a। करना क्या हमको, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r at an equatorial point of a dipole। ठीक है, so whatever we have written now we are going to draw it। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, मैं मान लेता हूं दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल O, और मैं ये मान लेता हूं कि ये जो डाइपोल की लेंथ है ये कितनी है, 2a है, और सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये जो ईदर चार्जेस हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है, a और a। हमको करना क्या है, हमको इस O पॉइंट से विच इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम ले लेते हैं एक पॉइंट P। मैं मान लेता हूं दिस इज ए पॉइंट P जहां पे मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को मैं दोनों चार्जेस से ज्वाइन कर देता हूं। तो मैं चलो यहां से ज्वाइन कर देता हूं, आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन। तो मैंने इस P पॉइंट को दोनों चार्जेस से क्या किया, ज्वाइन किया। मैं साथ में ये भी बता देता हूं कि इस O पॉइंट से विच इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, साथ में मुझे ये भी पता है कि ये डिस्टेंस कितनी ली थी मैंने, A। तो एक बात बताओ, अगर मैं इधर चार्जेस की डिस्टेंस को P पॉइंट से अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, दिस इज R, दिस इज A, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। आप इसको चाहो तो नाम भी दे सकते हो। जहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा है दिस इज पॉइंट A, जहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है दिस इज पॉइंट B। और इस ट्रायंगल को देखिए आप, ट्रायंगल OAP राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये बेस है, ये हाइट है, तो ये परपेंडिकुलर सॉरी ये बेस है, ये हाइट है, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी सिमेट्री के कारण सेम चीज आएगी, दैट इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साथ में ये भी मैं मान लेता हूं कि ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है माइनस क्यू को P पॉइंट से, ये कितना एंगल बना रही है, ये मैं बना रही है, मान लेता हूं थीटा। इधर भी कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो मैंने क्या किया, पहले एक डाइपोल लिया, डाइपोल की डिस्टेंस दिखा दी, सेंटर ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P पॉइंट लिया। P पॉइंट पे मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस P पॉइंट को इधर चार्जेस से मैंने ज्वाइन कर दिया, और इस दोनों P पॉइंट से इधर चार्जेस से मैंने डिस्टेंस में निकाल ली, दैट इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और उधर भी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। साथ में मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख लेता हूं इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल OAP ट्राइंगल में अगर मैं cos थीटा लिखूं तो what will be the value of cos theta here? Cos theta is nothing but base upon hypotenuse. So what is base here? OA. What is hypotenuse here? AP. So what is OA? OA is nothing but A. And what is hypotenuse here? Under root of R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी cos थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी कि P पॉइंट पे
वहां पे बेसिक रूल क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, आप पिछले डेरिवेशंस को याद कीजिए कि इस पॉइंट पे आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। तो बताओ जब मैं यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस माइनस वाले चार्ज के लिए इस पॉजिटिव चार्ज पे देखूंगा तो किस डायरेक्शन में आएगा, सो इट विल बी लाइक दिस बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, और इसको मैं डिनोट कर देता हूं किससे, ई ऑफ माइनस क्यू। और इसी +1 चार्ज पे इस बी पे रखे +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इट विल बी हियर बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं E+q। तो मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस -q चार्ज के कारण इस साइड आ रहा है और इस +q चार्ज के कारण अवे जा रहा है, दैट इज E+q। अब मेरे को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने से पहले एक काम और करता हूं मैं, ये जो हमको AB साइड दिख रहा है इस AB साइड के पैरेलल में एक साइड ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद देखिए ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। कैसे, तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये थीटा तो ये भी थीटा बिकॉज बोथ आर पैरेलल लाइन, दिस इज ए ट्रांसवर्सल एंड दी अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये किस लॉजिक से थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हियर, थीटा थीटा। तो पहले मैंने इससे थीटा इसको लिया, फिर इस करस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा इसको लिया। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लॉजिक क्या है, मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं इस E+q और इस E-q का रिजल्टेंट निकालना चाह रहा हूं बेस्ड ऑन दी क्लास 11 कंसेप्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब मैं इस E+q को कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वाला हूं, इसके साइन थीटा और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगा। ये हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो E+q जिससे एंगल बनाता है उसके पास कौन सा कंपोनेंट जाता है, तो यहां पे जाएगा हमारा cos थीटा कंपोनेंट। तो E+q का इधर आ जाएगा cos थीटा, वैसे E-q का भी इसी डायरेक्शन में आएगा क्या, cos थीटा कंपोनेंट। तो इट विल बी E-q cos थीटा। ऑन दी अदर हैंड इस E-q का जो कंपोनेंट है वो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, E-q sin थीटा, और इस पर्टिकुलर E+q का एक कंपोनेंट जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज E+q sin थीटा। ठीक है। तो अब देखिए एक देखने वाली चीज क्या है यहाँ पे कि ये E-q sin थीटा और ये E+q sin थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। ऑन दी अदर हैंड दिस E+q sin cos थीटा, E-q cos थीटा, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं E+q। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू +q चार्ज, सो इट विल बी 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट। आगे क्या होगा हमारा, चार्ज का मैग्नीट्यूड है q अपॉन डिस्टेंस कितना है, तो ये है √r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए ये +q चार्ज इस p पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, √r का स्क्वायर का a स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं E-q चार्ज लिखूंगा तो भी कितना आएगा, तो देखिए सेम डिस्टेंस पे, चाहे +q को आप p से लो या -q को p से लो, डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, भले साइन अलग है। तो इट विल बी अगेन q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो क्लियरली आई कैन से वन थिंग क्लियरली, E+q इज इक्वल टू E-q। तो अगर ये E+q और E-q प्रूव होता है तो इससे एक चीज और क्लियर होता है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में E+q sin थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है, E-q sin थीटा नीचे की तरफ जा रहा है, दे विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है। सो द कंपोनेंट्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन cancels out each other. The components in the horizontal direction gets added up. इसका मतलब जो मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, मेरे को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा। अब एक चीज और समझने वाली है कि आप बताओ डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। तो आप देखिए वी ऑल नो दैट -q से +q की तरफ हमारा डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है। तो ये जो p है वो हमारा राइट के साइड में जा रहा है, इट इज फ्रॉम -q टू +q।
लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारा ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉस वाले कंपोनेंट के कारण आ रहा है, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एज दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट। लेकिन एक्सियल के साथ ऐसा नहीं था, एक्सियल में हमारा जो डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट आ रहा था उसका भी डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में था, बट यहां पे जस्ट अपोजिट में है रिजल्टेंट और पी हमारा राइटवर्ड्स है। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे ई इक्वेटोरियल का रिजल्टेंट लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को बाय डिफॉल्ट एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जस्ट टू शोकेस कि जो हमारा डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जस्ट अपोजिट है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस भी ब्रैकेट लिखते हुए लिख दूंगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू तो सेम है, तो कहना राइट लाइक दिस ऑल्सो 2 times of minus of 2 times of e plus q cos theta, and can I substitute the value of e plus q? You can put it from here, that is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square plus a square, and cos theta की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाली थी, तो cos theta की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a upon अंडर रूट ऑफ r square plus a का स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आप लोग बेसिक मैथ्स तो इतना जानते ही होंगे कि अगर मैं x को x टू द पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस 1/2 विच मीन्स x टू द पावर 3/2। तो ये जो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा मैं 2 को अंदर ले लूंगा तो आ जाएगा q इंटू 2a माइनस साइन के साथ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होके बन गई टू दी पावर 3/2। ये हमारा ई इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन है अप टिल नाउ। तो मेरे ख्याल से मैं आगे बढ़ सकता हूं, थोड़ा सा मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये वाला पोर्शन जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं इसको मैं रफ करने वाला हूं। तो आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आगे बढ़े। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा माइनस क्यू इंटू 2 है। अब आपको पता होगा क्यू इंटू 2 क्या होता है, वी ऑल नो दैट क्यू इंटू 2 इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम उसको रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस पी होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब मैं एक एजम्पशन लूंगा जो मैंने एक्सियल पॉइंट में भी लिया था कि r इज मच मच ग्रेटर देन a। इसका मतलब है कि जो p पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, इट इज लोकेटेड मच फार्दर देन एज कंपेयर टू द डाइपोल लेंथ इटसेल्फ। तो डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में वो p पॉइंट बहुत दूर लोकेटेड है। तो अपन ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर भी और छोटा हो जाता है। तो ये ई इक्वेटोरियल आ जाएगा मेरा माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 होगा तो ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, और अगर ये 2 पावर कैंसिल होगी तो इससे कैंसिल होने से हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा हमारा, ये आएगा माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया किसका, ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं आपको वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म हाउ टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, सो इट विल बी नथिंग बट ई इक्वेटोरियल विद अ वेक्टर साइन, इट विल बी 1 अपॉन, डायरेक्टली लिख दो, p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और आप यहां पे माइनस साइन लगाओगे और यहां पे p कैप लगा दोगे। तो p कैप मतलब उधर, लेकिन माइनस लग गया तो उसका अपोजिट। So this will be your electric field at an equatorial point of a dipole. अगर आप मैं आपसे पूछूं कि what is the relation between the electric field at an axial point and an equatorial point, तो आप रिकॉल करो मैंने axial point के लिए क्या निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो आया था मेरा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर अब मैं दोनों के मैग्नीट्यूड को, फॉरगेट अबाउट द डायरेक्शन आई एम टॉकिंग, है ना, अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूं तो मैग्नीट्यूड को कंपेयर करने से एक चीज निकल के आती है कि ई एक्सियल इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये आपको याद रखना है क्योंकि दैट कैन बी हैंडी
while solving the numericals, मतलब एक की भी वैल्यू निकाल लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो डेरिवेशन मैंने आज आपको कराया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आगे हम और भी डेरिवेशंस करेंगे इसी सीक्वेंस में, हम लोग टॉर्क का भी डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।